मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती हैं आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से अपने बेतुके बयान और विवादित टिप्पणी के लिए मशहूर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अब हिंदू राष्ट्र को लेकर विवादित बयान दिया है। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि भारत न तो कभी हिंदू राष्ट्र था और न कभी होगा। दुनिया में असली मजहब केवल इस्लाम है। समाजवादी पार्टी के नेताओं में मानो जैसे सनातन धर्म का अपमान करने की होड़ लगी हुई है। अभी तक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ही रामचरितमानस के बहाने हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे थे और अब संभल जिले से सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी इस दौड़ में उतर आए हैं। उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान न कभी हिंदू राष्ट्र था और न कभी हिंदू राष्ट्र बन सकेगा। बर्क ने दावा किया कि केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले बाकी लोग भी कभी हिंदू राष्ट्र स्वीकार नहीं करेंगे। सांसद शफीकुर रहमान बर्क के जहरीले बोल केवल यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने कहा कि दुनिया में असली मजहब केवल इस्लाम है जिसे अल्लाह ने बनाया है, बाकी सब बाद में पैदा हुए पंथ है। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि कुरान शरीफ दुनियावी नहीं बल्कि आसमानी किताब है जिससे करोड़ों लोग आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। इस किताब में कोई बदलाव नहीं हो सकता और जो ऐसा करने की सोचेगा उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर संभल आए थे। उन्होंने कहा है इस्लाम मानवता का धर्म नहीं है और इस्लाम सिर्फ फतवे देने के काम करता है। क्या कहना है आपका? वो इस्लाम को जानते ही, जब उन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं, वो खुद मुसलमान नहीं है, तो उन्हें क्या मालूम है कि इस्लाम क्या है। भाई ये तो इस्लाम वाले जाने, मुसलमान जाने कि कितना बड़ा असल मज़हब तो इस्लामी है। अरे जो अल्लाह का मज़हब है और जो अल्लाह को मानता है, मतलब ये अल्लाह ताला ने अपने अंबिया और रसूल भेजे दुनिया के अंदर, तो आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने ये इस्लाम को बहरहाल आखिरी शक्ल दी और इस्लाम फैलाया अखलाक से, मोहब्बत से, किसी पर दबाव से नहीं। किसी को मुसलमान दबाव से नहीं बनाया, बल्कि जो इस्लाम का पैगाम था, इस्लाम का जो अच्छी बातें थी, वो सारी बातें उनको बताई गई और उससे मुतासिर होकर, अखलाक से उनके मुतासिर होकर बहरहाल मुसलमानों ने, जो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ना किसी की वो बुराई करता है। वो तो अल्लाह का पैगाम देता है कि भाई मुसलमान जो है वो इसलिए नहीं आया है, वो आया है खिदमत करने के लिए, अवाम की, इंसानों की खिदमत करने के लिए। और मुल्क चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, हर मुल्क में इस्लाम मौजूद है। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि गरीबों की और वहाँ के रहने वालों की, वो किसी कौम, किसी बिरादरी, किसी नस्ल का है, किसी हिंदू है, मुसलमान है, कुछ भी है या ईसाई है, बहरहाल उसकी हम मदद करें। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। वो जो ये बयान दे गए हैं कि मुसलमान के मुतालिक, जब वो इस्लाम को जानते ही नहीं, पहले इस्लाम को पढ़ें, कुरान शरीफ को पढ़ें, सारे इस्लाम को समझें, जब कोई बात कहें। उन्हें कोई इस्लाम के मुतालिक कोई फतवा देने का कोई हक हासिल नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है भारत हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। क्या कहना आपका? देखिए, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ जी को, वो मेरे साथ 4 मरतबा हाउस में भी रहे हैं, समझ गए ना, हमारे दोस्त भी हैं। लेकिन साथ साथ इसके जो ये बात कह रहे हैं, वो ये बात गलत कह रहे हैं, समझ गए। हाँ, उन्होंने इस्लाम के मुतालिक क्या कहा? इस जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर संभल आए थे। उन्होंने कहा है इस्लाम मानवता का धर्म नहीं है और इस्लाम सिर्फ फतवे देने के काम करता है। क्या कहना है आपका? वो इस्लाम को जानते ही, जब उन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं, वो खुद मुसलमान नहीं है, तो उन्हें क्या मालूम है कि इस्लाम क्या है।
भाई ये तो इस्लाम वाले जाने, मुसलमान जाने कि कितना बड़ा असल मज़हब तो इस्लाम ही है। अरे जो अल्लाह का मज़हब है और जो अल्लाह को मानता है, मतलब ये अल्लाह ताला ने अपने अंबिया और रसूल भेजे दुनिया के अंदर, तो आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने ये इस्लाम को बहरहाल आखिरी शक्ल दी और इस्लाम फैलाया अखलाक से, मोहब्बत से, किसी पर दबाव से नहीं। किसी को मुसलमान दबाव से नहीं बनाया, बल्कि जो इस्लाम का पैगाम था, इस्लाम का जो अच्छी बातें थी, वो सारी बातें उनको बताई गई और उससे मुतासिर होकर, अखलाक से उनके मुतासिर होकर बहरहाल मुसलमानों ने, जो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ना किसी की वो बुराई करता है। वो तो अल्लाह का पैगाम देता है कि भाई मुसलमान जो है वो इसलिए नहीं आया है, वो आया है खिदमत करने के लिए, अवाम की, इंसानों की खिदमत करने के लिए। और मुल्क चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, हर मुल्क में इस्लाम मौजूद है। तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि गरीबों की और वहाँ के रहने वालों की, वो किसी कौम, किसी बिरादरी, किसी नस्ल का है, किसी हिंदू है, मुसलमान है, कुछ भी है या ईसाई है, बहरहाल उसकी हम मदद करें। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। वो जो ये बयान दे गए हैं कि मुसलमान के मुतालिक, जब वो इस्लाम को जानते ही नहीं, पहले इस्लाम को पढ़ें, कुरान शरीफ को पढ़ें, सारे इस्लाम को समझें, जब कोई बात कहें। उन्हें कोई इस्लाम के मुतालिक कोई फतवा देने का कोई हक हासिल नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है भारत हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा, क्या कहना आपका? देखिए, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ जी को, वो मेरे साथ 4 मरतबा हाउस में भी रहे हैं, समझ गए ना, हमारे दोस्त भी हैं। लेकिन साथ साथ इसके जो ये बात कह रहे हैं, वो ये बात गलत कह रहे हैं, समझ गए? हाँ, उन्होंने इस्लाम के मुतालिक क्या कहा? ये कहा है भारत हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। देखिए, भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा, ये मेरा कहना है। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या ये सच हो सकता है? नहीं, इंशाअल्लाह, जब तक हिंदुस्तान में ही, अरे हिंदुस्तानी इस बात को कबूल नहीं करेगा पूरा, मुसलमान के तो कबूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमान अपना जो उसका मज़हब है अल्लाह का, वो मज़हब अल्लाह का है, और कुरान शरीफ आसमानी किताब है, वो दुनिया की किताब नहीं है लिखी हुई, तो उसके अंदर भी मौजूद है सारी चीज़ें। बहरहाल इस्लाम को पर कोई न आँच आ सकती है, ना कोई धब्बा आ सकता है। और जो ये कह रहे हैं कि साहब ये रामराज हो या रामराज, क्या बता, रामराज, हाँ। ना पहले था, ना अब है, ना आइंदा बनेगा। उन्होंने इस्लाम के मुतालिक क्या कहा? ये कहा है भारत हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। देखिए, भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा, ये मेरा कहना है। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या ये सच हो सकता है? नहीं, इंशाअल्लाह, जब तक हिंदुस्तान में ही, अरे हिंदुस्तानी इस बात को कबूल नहीं करेगा पूरा, मुसलमान के तो कबूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमान अपना जो उसका मज़हब है अल्लाह का, वो मज़हब अल्लाह का है, और कुरान शरीफ आसमानी किताब है, वो दुनिया की किताब नहीं है लिखी हुई, तो उसके अंदर भी मौजूद है सारी चीज़ें। बहरहाल इस्लाम को पर कोई न आँच आ सकती है, ना कोई धब्बा आ सकता है। और जो ये कह रहे हैं कि साहब ये रामराज हो या रामराज, क्या बता,
राम राज हाँ। न पहले था, न अब है, न आइंदा बनेगा। संभल से मुबारक अली की रिपोर्ट।